Forms of government. Democracy. Demos, people. Kratos, rule of the people. Limited meaning from the perspective of law. Extended meaning from the point of view of philosophy. Limited meaning में seen as a political system or a form of government. Example, of the people, for the people, by the people. जबकि extended meaning में not only as political system but also as social system, economic system, cultural system. और इसमें political aspect less important हो जाता है, पर हाँ रहता वो भी है political. लिमिटेड में political system और extended में political, social, economic, cultural. Limited meaning में institutions and procedures are more important. Institutions जैसे कि parliament, political party, judiciary, press. Procedures में time bound elections, competitive party system, etc. Extended meaning में it is seen as a system of values जैसे कि equality, liberty, fraternity, justice, tolerance. It is also seen as a way of life जैसे democratic individual का idea. Limited meaning में democracy is only a means. Extended meaning में democracy is end in itself. Limited meaning में institutions and procedures dominate. Procedural democracy भी बोलते हैं, जबकि in extended meaning democracy is identified by ideals and aspirations of democracy. Substance of democracy more important than procedures and institutions. Substantive democracy भी बोलते हैं इसको. फिर theories of democracy. Theories of democracy में mainly 3 हैं. Classical theory या इसी को liberal भी बोलते हैं, liberal theory. दूसरा elitist theory. तीसरा pluralist theory. ये मेन 3 ही देखना है, पर उसके अलावा हम थोड़ा सा आइडिया देख लेंगे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का और मार्क्सिस्ट डेमोक्रेसी का. क्लासिकल और लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी मेन टेनेट से क्या है? पहला, बिलीफ इन पॉपुलर सॉवरेंटी. फिर कॉन्सेप्ट ऑफ मेजॉरिटी रूल. फिर टाइम बाउंड और पीरियोडिक इलेक्शंस. चौथा, कॉम्पिटिटिव पार्टी सिस्टम. पांचवा, provision of various rights. Sixth, freedom of press. फिर free and fair judiciary, independence of judiciary. फिर constitutionalism. फिर rule of law. Popular sovereignty, majority rule, elections, competitive party system, rights, freedom of press, independent judiciary, constitutionalism, rule of law. फिर डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी. डीमेरिट्स से क्या है? पहला, इट में टर्न इनटू मोबोक्रेसी. एवरेज टाइप ऑफ रूल है. मोबोक्रेसी है मतलब लोग रूल कर रहे हैं, तो लोग रूल कर रहे हैं सभी, तो एवरेज टाइप ऑफ रूल होगा, तो इनएफिशिएंट सिस्टम होगा. दूसरा, अनएबल टू डिसाइड बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, क्योंकि मतलब एवरी ओपिनियन हैज़ इक्वल वर्थ. तीसरा, फुल ऑफ पैराडॉक्सेस, जो कि हम पैराडॉक्सेस में देखेंगे. चौथा, वोट बैंक पॉलिटिक्स इंस्टेड ऑफ रैशनल डिसीजंस. फिफ्थ, टायरनी ऑफ मेजॉरिटी रूल इन सर्टेन, मतलब पॉसिबिलिटी है. मिल ने कहा था कि मतलब पॉसिबल है टायरनी ऑफ मेजॉरिटी पॉसिबल. मेजॉरिटी रूल नहीं, टायरनी ऑफ मेजॉरिटी पॉसिबल. फिर सिक्स्थ, करप्शन, मनी एंड मसल पावर, डिक्लाइनिंग मॉरल कैरेक्टर ऑफ द रूलर्स, एट्सेट्रा. मेरिट्स से क्या है? मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी. पहला, पॉपुलर सॉवरेंटी है चूँकि, इसलिए अकाउंटेबल गवर्नमेंट होगी. और पॉपुलर सॉवरेंटी है तो अकाउंटेबल गवर्नमेंट है तो ऑथोरिटेरियनिज्म की संभावना कम होगी. It opposes authoritarianism. It is a safeguard for protecting liberty and other rights.
दूसरा इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, जैसे कि 1 person 1 vote. फिर कॉन्स्टिट्यूशनली guaranteed rights, therefore liberty, equality and justice etc. are better realized, और उसके कारण मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल भी होगा. फिर एजुकेटिव वैल्यू, चूँकि डेलिब्रेशन हो रहा है और साथ में फ्रीडम ऑफ प्रेस भी है, तो उसके कारण लोग पीपल विल बी मोर अवेयर एंड इन्फॉर्म्ड. फिर नेशनल इंटीग्रेशन, चूँकि वेरियस आइडेंटिटीज़ रिप्रेजेंट हो रही है, जो फोरम है आपका पार्लियामेंट या और दूसरे फोरम्स, तो इट बिकम साइकोलॉजिकल बेसिस फॉर नेशनल इंटीग्रेशन. फिर मिल के हिसाब से मतलब डेमोक्रेसी में मतलब इमोशनल अटैचमेंट होता है गवर्नमेंट से, इसके कारण पेट्रियटिज्म भी होता है ज़्यादा. क्योंकि आपने इलेक्ट किया है तो आपका इमोशनल अटैचमेंट होगा. 7th, इट प्रमोट्स इंटरनेशनल पीस. ये किसने कहा था? बर्क ने. और अदरवाइज भी देखा गया है कि मतलब डेमोक्रेसी में नेशंस वुड बी इट विल बी लेस लाइकली कि मतलब नेशंस वॉर पे जाए. 8th, इट इज़ नॉट अ perfect system but definitely the best among the existing systems. 9th, merits outweigh मतलब this system, like any other system, this also has merits and demerits, but merits outweigh demerits. 10th, most demerits can be overcome. कैसे? एजुकेशन लाओ, इकोनॉमिक इक्वालिटी लाओ, मॉरल वैल्यूज इनकलकेट करो etc. तो क्या हो गए मेरिट्स? पॉपुलर सॉवरेंटी, देयरफॉर अकाउंटेबल गवर्नमेंट, इक्वालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट्स, educative value, national integration, emotional attachment and patriotism, promotes international peace, not perfect but best, merits outweigh demerits, demerits can be overcome. challenges क्या है डेमोक्रेसी में के लिए? illiteracy, poverty, economic disparity, casteism, communalism, regionalism, gender inequality, declining moral character of the people भी बोल सकते हैं और of the rulers भी बोल सकते हैं, corruption, money and muscle power and so on. Conditions for successful functioning of democracy या फिर conditions for a well functioning democracy. पहला, national and moral character of the people. दूसरा, faith of citizens in the principles of democracy. Universal education, economic equality, freedom of press, judicious majority and tolerant minority, competitive and disciplined party system, able leadership, independent judiciary, etc. National and moral character of people, faith of citizens in its principles, universal education, economic equality, freedom of press, judicious majority, tolerant minority, competitive and disciplined party system, able leadership, independent judiciary, etc. Elitist theory of democracy developed with aim of refuting Marxist theory of ruling class. तो in response to वो जो भी मतलब elitism क्या होता है? inequality को सपोर्ट करता है, माइनॉरिटी रूल को सपोर्ट करता है, जबकि डेमोक्रेसी क्या है? सिस्टम बेस्ड ऑन इक्वालिटी, मेजॉरिटी रूल. तो इस कारण दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है. और एज सच एलिटिज्म वाज अपोज्ड टू डेमोक्रेसी. बट ड्यूरिंग 1960s बिहेवियरिज्म आया. शुम्पीटर जैसे लोगों ने स्टडी की, एम्पेरिकल स्टडीज ऑफ वेरियस डेमोक्रेसी, और उन्होंने देखा कि सभी सिस्टम की तरह डेमोक्रेसीज में भी मतलब एलिट्स ही रूल कर रहे हैं. और इस कारण एलिटिस्ट डेमोक्रेसी की थियरी दी उन्होंने. एलिट्स कौन होते हैं?
persons holding key positions in society or social structure. और सभी दूसरे सिस्टम की तरह डेमोक्रेसी भी एलिटिस्ट सिस्टम है, लेकिन इसमें दो की डिफरेंसेस हैं, 2 की डिफरेंसेस फ्रॉम अदर एलिट सिस्टम्स. पहला ये कि पीपल हैव राइट टू सेलेक्ट द एलिट्स टू रूल, सिलेक्ट कर सकते हैं. दूसरा, दे ऑल्सो हैव द राइट टू रिप्लेस देम बाय अदर एलिट्स. तो पहला तो सिलेक्ट कर सकते हैं एलिट्स को इस सिस्टम में, और दूसरा उनको रिप्लेस भी कर सकते हैं. और एक तरीके से सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स का भी कॉन्सेप्ट जो है वो परेटो ने दिया, एडवोकेट किया, मतलब एक तरीके से सेम चीज़ हो जाएगी, पर सपोर्ट किया, एडवोकेट किया है परेटो ने सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स. क्रिटिसिज्म क्या है एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी का? इट इज़ अगेंस्ट इक्वालिटी, एंटी डेमोक्रेटिक इन नेचर, against mass participation and popular sovereignty, undue importance to elites, devalues common man, highly conservative. So against equality, anti-democratic, against mass participation and popular sovereignty, undue importance to elites, devalues common man, highly conservative. और कंक्लूजन में मतलब ऑफ कोर्स एलिटिस्ट डेमोक्रेसी को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे. हम लिखेंगे जैसे कि नेचुरल टैलेंट होता है, लेकिन टैलेंट इज़ ऑल्सो एक्वायर्ड बाय ट्रेनिंग एंड एजुकेशन. फिर हम डेमोक्रेसी के बारे में बोलेंगे. डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स, जो जनरल हमारी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स स्कोप फॉर नर्चरिंग वंस टैलेंट. राइट्स भी उसके लिए जो भी राइट्स वगैरह प्रोवाइड करती है. फिर एज एन आइडियल एलिटिस्ट डेमोक्रेसी इज़ नॉट पॉसिबल. ये सब हम कंक्लूजन में लिखेंगे, क्योंकि एज एन आइडियल मतलब डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी रूल होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए. तो एज एन इक्वालिटी की बात कर रही है, मेजॉरिटी रूल की बात कर रही है, लेकिन एज एन आइडियल एलिटिज्म में इनइक्वालिटी का आइडिया है और माइनॉरिटी रूल का आइडिया. तो एज एन आइडियल मतलब elitist democracy is not possible. Pluralist theory of democracy or polyarchy. रॉबर्ट डाल ने मतलब इसका किया था. रॉबर्ट डाल ने कॉन्सेप्ट भी दिया था पॉलीआर्की का, उसकी बुक का नाम भी था पॉलीआर्की. इट इज़ द एम्पिरिकल रियलिटी, या इट वॉज द एम्पिरिकल रियलिटी ऑफ वेस्टर्न सोसाइटीज़ इन 1960s. वही बिहेवियरिज्म वगैरह उस टाइम जो भी. In modern democratic and industrial societies, power is decentralized and shared between the government and a large number of groups and associations in society. तो मेनली मतलब ग्रुप्स और एसोसिएशंस का उन्होंने देखा कि दे आर डोमिनेटिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एज पॉपुलर सॉवरेंटी की तुलना में, या फिर मियरली द गवर्नमेंट, मतलब एक कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे वो सेंटर पे गवर्नमेंट ही ऑटोनोमसली डिसीजन ले रही है. उनकी वजह दोनों ही इन एक्सट्रीम्स की बजाय ग्रुप्स आर डोमिनेटिंग. तो इसमें देखा उन्होंने कि डेमोक्रेटिक डिसीजंस जो हैं उस जगह के, उन कंट्रीज़ के, आर नॉट रिफ्लेक्शन ऑफ पॉपुलर सॉवरेंटी. क्यों? बिकॉज representatives are not autonomous in decision making. Government or representatives only play the role of making compromise among various interest groups. तो सभी इंटरेस्ट ग्रुप्स के बीच में नेगोशिएशन, कॉम्प्रोमाइज, ये सब होता है. और गवर्नमेंट क्या उनको बैलेंस करने का, उसको फैसिलिटेट करने का रोल प्ले करती है. एक तरीके से गवर्नमेंट के सामने बहुत सारी डिमांड आती है और फिर गवर्नमेंट अलग अलग डिमांडों के बीच, अलग अलग डिमांड्स के बीच कॉम्प्रोमाइज़ करती है, वो रोल प्ले करती है. इसके अलावा प्लूरलिस्ट थ्योरी वार्नड अगेंस्ट कंसंट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर एट वन सेंटर. क्रिटिसिज्म क्या है प्लूरलिस्ट थ्योरी या पॉलीआर्की का? इट अंडरमाइंस कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल्स. इट वांट्स देम टू पार्टिसिपेट ओनली थ्रू एसोसिएशंस. तो पॉपुलर सॉवरेंटी का आइडिया एक तरीके से उतना इसमें को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है ये थ्योरी. फिर राइज ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स एंड लॉबिंग. तो वही, क्योंकि मतलब ग्रुप्स हैं तो अच्छी बात भी है, लेकिन दूसरी तरफ वो क्रिटिसिज्म भी हो सकता है. पॉलिटिक्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिक्स ऑफ लॉबिंग,
फिर चूंकि ये ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशंस को फेवर कर रही है, जबकि इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एलिटिज्म एग्जिस्ट, तो सभी ऑर्गेनाइजेशन में एलिटिज्म मिलेगा, तो वो भी एक क्रिटिसिज्म का ग्राउंड हो जाएगा. कंक्लूजन, it ignores the ideal of popular sovereignty. It is not the best theory of democracy. ये मतलब इसका पॉइंट हो जाएगा कि भाई ये it ignores the ideal of popular sovereignty. तो ये 3 थियरी हो गई मेन. उसके अलावा पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी और मार्क्सिस्ट डेमोक्रेसी भी देख लेते हैं. पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी सपोर्टेड बाय मैकफर्सन. Ultimate authority of governance should rest with people. Popular sovereignty को ही फेवर करेगा. It repudiates elitist and pluralist models of democracy because they are against participation of individuals in the political process. It supports decentralization of administration. फॉर एग्जाम्पल मतलब लोकल गवर्नमेंट्स, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, PRIs एट्सेट्रा. पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी सपोर्ट्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ रेफरेंडम. एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड. तो डिसेंट्रलाइजेशन एक हो गया एलिमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि PRI इन इंडिया, और दूसरा एक्सटेंसिव यूज ऑफ रेफरेंडम जैसे कि स्विट्जरलैंड में. मार्क्सिस्ट डेमोक्रेसी. मार्क्स वॉज staunch critic of liberal democracy. उसके हिसाब से इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास वगैरह वगैरह था, और इसलिए मतलब एक तरीके से उसने टर्म दिया था बोर्जुआ डेमोक्रेसी. तो मतलब बोर्जुआ डेमोक्रेसी एक वो भी हो गया टर्म फ्रेज, और साथ में मतलब उसने ये भी कहा, उसने कहा कि भाई बोर्जुआ डेमोक्रेसी इज़ द डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. तो उसने कहा कि उसने फिर अल्टरनेट वर्जन ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी दिया, जो कि कम्यून सिस्टम की बात की उसने. और उसको उम्मीद थी कि ने एक्सपेक्ट किया कि आफ्टर सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन, या उसकी थियोरी में आफ्टर सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन बोर्जुआ डेमोक्रेसी वुड बी रिप्लेस्ड बाय कम्यून सिस्टम. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है इसकी? पीपल्स डेमोक्रेसी जैसे कई देशों में आई, पीपल्स डेमोक्रेसी उन्होंने कहा, या इस तरह के शब्द इन USSR, चाइना, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया एट्सेट्रा, वेयर देयर वाज रूल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टीज. तो ऑफ कोर्स मतलब उनका प्रैक्टिकल लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन की बात है, क्रिटिसिज्म भी हो सकता है, साथ में उसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स लिखे जा सकते हैं. पर खैर डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं हम. डायरेक्ट डेमोक्रेसी वर्सेस इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पीपल देमसेल्व्स टेक डिसीजंस, जबकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में पीपल इलेक्ट representatives टेक डिसीजंस. डायरेक्ट डेमोक्रेसी में नो डिफरेंस बिटवीन रूलर एंड रूल्ड, या नो क्लियर डिफरेंस बोल सकते हैं, जबकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्लियर डिफरेंस बिटवीन रूलर एंड द रूल्ड, जैसे गवर्नमेंट रूलर हो जाएगी, सिटीजन्स रूल्ड हो जाएंगे. थर्ड, इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसीजर्स लेस इंपॉर्टेंट इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि भाई लोग खुद ही डेमोक्रेसी हैं, तो वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसीजर्स आर लेस इंपॉर्टेंट, जबकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसीजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, दे आर एसेंशियल. फोर्थ, डायरेक्ट डेमोक्रेसी सूटेबल फॉर स्मॉल स्टेट्स जैसे कि एंशियंट ग्रीक स्टेट्स. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी सूटेबल फॉर लार्ज कंट्रीज. डायरेक्ट डेमोक्रेसी में नो टाइप्स एंड सब टाइप्स. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में 2 टाइप्स, पार्लियामेंट्री फॉर्म, प्रेसिडेंशियल फॉर्म. फिर डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मेरिट क्या है? पॉपुलर सॉवरेंटी एक्सरसाइज्ड, मतलब ये आइडियल है हमारा पॉपुलर सॉवरेंटी, और एज एन आइडियल मतलब एक्सरसाइज हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि ट्रूली पीपल आर टेकिंग डिसीजंस ये वो. लेकिन डीमेरिट क्या है? प्रैक्टिकली इनएप्लीकेबल. जबकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मेरिट क्या है? प्रैक्टिकली एप्लीकेबल, लेकिन डीमेरिट क्या हो जाएगा? फार अवे फ्रॉम द आइडियल, वही जो पॉपुलर सॉवरेंटी का है. और इसके अलावा मतलब चूँकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही एप्लीकेबल है, लेकिन स्टिल वी कैन मूव टूवर्ड्स डायरेक्ट डेमोक्रेसी. वी कैन गेट क्लोजर टू द आइडिया ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी. कैसे? बाय मीन्स ऑफ
referendum, public opinion, extensive public opinion, use of technology, e-voting, decentralization जैसे कि PRIs, increasing participation जैसे कि idea of participatory democracy, etc. ये हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो देख लिए. अब हम देखते हैं इसी में जो इनडायरेक्ट में जो टाइप देखा पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल, उनको देखते हैं. पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल, अगर इन दोनों में सिमिलैरिटीज देखें तो नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज होंगी. बोथ फॉलो टेनेट्स ऑफ क्लासिकल डेमोक्रेसी, बोथ सपोर्ट पॉपुलर सॉवरेनिटी, both support majority rule, both support constitutionalism, both support competitive party system, etc. बहुत सारी similarities होगी, लेकिन difference is more important, comparison is more important. तो parliamentary form of democracy versus presidential form of democracy. parliamentary form में fusion of powers होता है, जैसे कि executive और legislature. essentially executive would be part of legislature, जबकि presidential form of democracy में complete separation of powers होगा. parliamentary form में nominal executive होगा और real executive होगा, और या मतलब कम से कम नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड रियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव. लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म में नो सच डिस्टिंक्शन. पार्लियामेंट्री फॉर्म में नो सर्टेनिटी ऑफ टेन्योर फिक्स नहीं रहेगा पार्लियामेंट्री फॉर्म में, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म में सर्टेनिटी ऑफ टेन्योर या फिक्स्ड टेन्योर. फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म में सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम या इन प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी नो सच सिस्टम. पार्लियामेंट्री फॉर्म का मेरिट क्या है? अकाउंटेबिलिटी, कंटिन्यूस बेसिस पे अकाउंटेबल रहती है गवर्नमेंट. जबकि डीमेरिट क्या है? इंस्टेबिलिटी, क्योंकि कंटिन्यूस बेसिस पे है तो फिर वो कभी भी गिर सकती है. जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म का मेरिट क्या है? स्टेबिलिटी, क्योंकि आ गई एक बार जैसे अमेरिका में 4 साल के लिए, अब प्रेसिडेंट को हटाना ऑलमोस्ट मतलब इम्पॉसिबल है. डीमेरिट क्या है इसका? लेस अकाउंटेबल देन पार्लियामेंट्री फॉर्म या लेस अकाउंटेबल सिंपली. कंक्लूजन में अगर कुछ सवाल आए तो हम लिख सकते हैं दोनों ही मतलब ऐसा कोई कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, आपस में अपोजिशन नहीं है इनके. दोनों ही मतलब अच्छे सिस्टम है. बोथ आर सक्सेसफुली ऑपरेटिंग इन वेरियस कंट्रीज. पैराडॉक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? तो पैराडॉक्सेस दो तरीके से देख सकते हैं कि भाई आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इज सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी, और दूसरा तरीका देखने का प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी इज सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी. तो आइडिया सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी में 3 पॉइंट और फिर प्रैक्टिस में 3. आइडिया में ये भाई कि कॉन्सेप्ट ऑफ रूल के लिए 2 एलिमेंट या 2 कंपोनेंट होते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रूल के, रूलर एंड रूल्ड. तो कोई भी एक नहीं होगा तो उसके बिना कॉन्सेप्ट ऑफ रूल नहीं हो सकता. लेकिन डेमोक्रेसी में हम बोलते हैं रूल बाय द पीपल. तो इफ ऑल आर रूलर देन हु इज रूल्ड. तो वो पैराडॉक्स इन टर्म्स ऑफ आइडिया हो गया. आइडिया इज सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी. दूसरा इन टर्म्स ऑफ आइडिया ये है कॉन्ट्रडिक्शन कि भाई रूल बाय द पीपल भी बोल रहे हो, रूल फॉर द पीपल भी बोल रहे हो, लेकिन रूल बाय द पीपल और रूल फॉर द पीपल में कॉन्ट्रडिक्शन है. क्यों? क्योंकि रूल बाय द पीपल क्या इंडिकेट करता है? नंबर को, मेजॉरिटी को. जहाँ नंबर है, मेजॉरिटी है, वहाँ एवरेज रूल होगा. जबकि रूल फॉर द पीपल क्या इंडिकेट करता है? क्वालिटी को. इट डिमांड्स गुड रूल. तो दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, नंबर और क्वालिटी. क्योंकि इफ वी गो फॉर वन, either number or quality, the other is compromised, either quality or number. तीसरा कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि तीसरा पैराडॉक्स ये है कि भाई डेमोक्रेसी 2 पिलर्स पे बेस्ड है, लिबर्टी और इक्वालिटी. लेकिन कुछ थिंकर्स या फिलोसोफर्स हैं जैसे लिबर्टेरियन फिलोसोफर्स, उनके हिसाब से, कुछ थिंकर्स के हिसाब से दीज लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर कॉन्ट्रडिक्टरी टू ईच अदर. फिर पैराडॉक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू. तो एज सच यहाँ हम बोलेंगे प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी इज सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी. क्यों? तो ये हमारा अगला मतलब पैराडॉक्स, चौथा पैराडॉक्स कि भाई या मतलब 3 यहाँ भी देखेंगे प्रैक्टिस के उसमें. तो पहला कि मेजॉरिटी रूल होता है, लेकिन असल में देखा जाए तो मेजॉरिटी रूल की बजाय माइनॉरिटी रूल मिलेगा डेमोक्रेसीज में. क्यों? 2 कारणों से.
पहला तो डिक्लाइनिंग वोटिंग परसेंटेज और दूसरा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। तो डिक्लाइनिंग वोटिंग परसेंटेज प्लस और दूसरा दोनों के कारण मतलब माइनॉरिटी रूल, बहुत कम परसेंटेज के कारण ही, बहुत ही कम परसेंटेज वोट मिलने से ही गवर्नमेंट्स फॉर्म हो जाती हैं। फिर दूसरा, यूं तो बोला जाता है कि हर इंडिविजुअल का इक्वल वर्थ है, ओपिनियन, हर इंडिविजुअल ओपिनियन का इक्वल वर्थ है, लेकिन असल में डेमोक्रेसी प्रैक्टिकल लेवल पे इंडिविजुअल ओपिनियन बिकम्स इनसिग्निफिकेंट इन मेजॉरिटी रूल। फिर अगला ये है भाई कि प्रैक्टिस में प्रॉब्लम्स जो हैं वही हम पैराडॉक्स की तरह बोल दे रहे हैं, जैसे कि प्रॉब्लम्स नेपोटिज्म, करप्शन, वोट बैंक पॉलिटिक्स एट्सेट्रा। तो ये सब हो गई, लेकिन कंक्लूजन में हम बोलेंगे मोस्ट ऑफ द पैराडॉक्सेस कैन बी ओवरकम। पहले वाला जो हमारा था आइडिया का, वो रूलर और रूल्ड वाला, तो अगर सभी रूलर हैं तो रूल्ड कौन हुआ, तो उस वाले में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ हम ये बोल सकते हैं कि भाई लिंग्विस्टिक एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है ये, लेकिन अदरवाइज इट डजंट अंडरमाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ डेमोक्रेसी या फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी या कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन बाकी अधिकतर है उनको ठीक किया जा सकता है, जैसे कि ये जो नंबर और क्वालिटी का जो है, रूल बाय द पीपल एंड रूल फॉर द पीपल। तो अगेन मतलब एजुकेट पीपल, इनकलकेट मॉरल वैल्यूज़ वगैरह इन पीपल, तो उससे मतलब फिर वो इम्प्रूव हो जाएगा, वो प्रॉब्लम ओवरकम हो जाएगी। इसके अलावा लिबर्टी एंड इक्वालिटी जो कॉन्ट्रडिक्ट, डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन लिबर्टी एंड इक्वालिटी वाइल लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर कॉन्ट्रडिक्टरी, तो वो भी मतलब कुछ लोगों का, जैसा उसमें कहा था, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, तो अगेन मतलब हम यही बोलेंगे कि इट इज़ अ व्यू पॉइंट ऑफ ओनली ए फ्यू पीपल, एज सच दिस इज मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी या ऑफ द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी। और फिर जैसे ये जो मेजॉरिटी रूल से माइनॉरिटी रूल बन गया है प्रैक्टिस में, डिक्लाइनिंग वोटिंग परसेंटेज, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, तो उसमें भी हम बोलेंगे भाई कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी करो, लोगों को इन्वॉल्व करो, फर्स्ट पास द पोस्ट अगर ठीक नहीं लग रहा है, टू बैलेट सिस्टम ले आओ, इस तरह से ओवरकम किया जा सकता है। फिर इंडिविजुअल ओपिनियन बिकम्स इनसिग्निफिकेंट इन मेजॉरिटी रूल वाले में हम बोलेंगे कि भाई चूंकि फ्रीडम ऑफ प्रेस है यहाँ पे और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है, तो उस कारण मतलब डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स स्कोप फॉर इंडिविजुअल ओपिनियन। और जहाँ तक नेपोटिज्म, करप्शन, वोट बैंक पॉलिटिक्स है, तो उसमें उसके लिए भी मतलब एजुकेट करो पीपल को, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रिड्यूस करो, एंटी करप्शन लॉज बनाओ, इस सबसे ओवरकम किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ द पैराडॉक्सेस कैन बी ओवरकम। और फाइनली एक काम की बात, इंडियन फिलॉसफी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बैंक मैंने पब्लिश की है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल हो सकती है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। अमेजोन पे अवेलेबल है ये ई बुक के फॉर्म में। आप सीधे अमेजोन के लिंक पे क्लिक करके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे उसका सैंपल आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। होपफुली जल्दी ही मैं वेस्टर्न फिलॉसफी का भी एक क्वेश्चन बैंक बनाऊंगा। और अगर आपका इंटरेस्ट एग्जाम्स के अलावा भी फिलोसॉफिकल या इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस में इंटरेस्ट है, तो आप मेरा ये दूसरा यूट्यूब चैनल भी चेकआउट कर सकते हैं। इसका नाम एक्सप्रेस्ड है, एक्सप्रेस्ड आर्ट, फिलोसफी एंड स्पिरिचुअलिटी। पढ़ाई की बातें नहीं है उसमें, लेकिन जनरल फिलोसॉफिकल, स्पिरिचुअल, आर्टिस्टिक इंटरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं। वो एक तरीका हो सकता है मुझे सपोर्ट करने का, बशर्ते आपका इंटरेस्ट भी हो। तो अमेजोन के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और साथ ही जो बुक से रिलेटेड वीडियो है और मेरे दूसरे चैनल से रिलेटेड वीडियो है, उन दोनों वीडियोस के लिंक्स मैं एंड स्क्रीन पर दे रहा हूँ, तो आप उन पर क्लिक करके उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। शुक्रिया, बाय।